हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर देखा जाए हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को चलाने के लिए उसके जो बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए तैयार होते हैं। बांटने के लिए किसी एक वैलिड बिजनेस को, ये भी ध्यान रखना है बिजनेस में वैलिड बिजनेस होना चाहिए कि हाँ इसको कोई मोटिव है, उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट है और उसमें दो या दो से अधिक लोगों का पैसा लगा हुआ है तो वो क्या होगी? पार्टनरशिप होगी। वो क्या होगी? पार्टनरशिप। 11th क्लास में तुमने देखा होगा सोल प्रॉपर्टीशिप। सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है? वहां पे सिंगल बंदा ही मालिक होता है, अकेले ही मालिक होता है, वही कैपिटल उसमें लगाता है, नुकसान होता है वही झेलता है, प्रॉफिट होता है सारा वही झेलता है। लेकिन नहीं, 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि फर्स्ट बुक ही पूरी पार्टनरशिप के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल भी सारे पार्टनर्स की लगी होती है, प्रॉफिट भी सारे पार्टनर्स को मिलेगा, रिस्क होंगे वो भी सारे पार्टनर्स के होंगे यहाँ पे। तो बुक्स के हिसाब से पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, जो बुक्स में दी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या होता है? दो लोगों के बीच में ऐसा संबंध होता है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस से जो प्राप्त हुआ प्रॉफिट लॉस उसको बांटने के लिए तैयार हो। पार्टनरशिप में बिजनेस सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है या किसी एक पार्टनर के द्वारा बिजनेस चलाया जा सकता है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट लॉस होगा वो सब में ही डिवाइड होगा। अब पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि उसकी विशेषता क्या होती है। तो इसमें मैंने 5 विशेषता लिखी है। तो पहला, टू और मोर पर्सन। हाँ, क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 बंदे तो चाहिए। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम तो 2 बंदे होने चाहिए। और मैक्सिमम गवर्नमेंट में 100 मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट में 50 पार्टनर। गवर्नमेंट में 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, प्राइवेट में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और एक और चीज, माइनर पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, बहुत से बिजनेस में माइनर पार्टनर जो होता है यानी कि 18 साल से कम वाला। लेकिन ध्यान रखना है जब तक वो 18 साल का नहीं होगा, यानी कि जब तक वो माइनर होगा, खाली वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर होगा, लॉसेस में उसका हिस्सा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो मेजर हुआ तो उसको 6 महीने मिलते हैं, पार्टनरशिप को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। एक्सेप्ट करता है तो फिर रेशो के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलेगा, अगर रिफ्यूज करता है तो पार्टनरशिप से वो हट जाएगा। सेकंड है एग्रीमेंट। सेकंड क्या है? एग्रीमेंट। हाँ, पार्टनर्स जो भी है, जो बिजनेस चलाने के लिए रेडी हुए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल में होना, ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। रिटर्न, ओरल यानी कि वैसे ही सामने बोल दे भाई आज से हम दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट तेरा हुआ, इतना प्रॉफिट मेरा होगा। रिटर्न में क्या होगा? सारी चीजें लिखी होंगी वहां पे कि भाई इसकी कैपिटल इतनी है, मेरी कैपिटल इतनी है, इतना प्रॉफिट इसको मिलेगा, इतना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ओरल होगा या फिर रिटेन। जो रिटेन में अगर एग्रीमेंट होगा तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। दो विशेषता, पहली तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। सेकंड, इनके बीच में एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल या रिटेन दोनों हो सकते हैं। अगर रिटेन एग्रीमेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तीसरा है बिजनेस। हाँ, तीसरा बिजनेस जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप जो हम कर रहे हैं किस लिए, उसके लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है, जब ही जाके उसे पार्टनरशिप माना जाएगा। ये नहीं कि जैसे कि किसी दो दोस्तों ने मिलकर एक प्लॉट खरीद लिया, उससे पार्टनरशिप नहीं बोले। लेकिन अगर दो दोस्त मिलकर किसी शॉप को चला रहे हैं या फिर किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप वहां पे बोली जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ, अगर बिजनेस दो बंदे चला रहे हैं, दो से अधिक बंदे चला रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग वहां पे जरूर है, प्रॉफिट भी बांटना जरूरी है। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है या सबके द्वारा किसी एक बंदे के द्वारा भी वहां पर बिजनेस चलाया जा सकता है। अगर कोई अगर एक पार्टनर बिजनेस चला रहा है और सब बंदे किसी और काम में व्यस्त है, तो जो एक सिंगल पार्टनर कुछ भी काम करेगा तो उसके इफेक्ट उन सभी पार्टनर्स पे पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली वो बिजनेस चला रहा है तो भाई सारा लॉस उसका है या सारा प्रॉफिट उसका, ऐसा नहीं होगा। सारा जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सबको ही लेना पड़ेगा।
अब पार्टनर जो भी इसमें पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स ऐड है उसके राइट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके क्या अधिकार होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पार्टनर है तो वो एक तरीके से बिजनेस का मालिक होता है, जितना भी परसेंट उसका होता है उसका मालिक होता है। तो पार्टनर का राइट है पहला पार्टिसिपेट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है कि पूरा पूरा उसे राइट होगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, हर पार्टनर्स को राइट होता है कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है लॉस हुआ उसको शेयर हो। तीसरा होता है डिसीजन, अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा था वहां पे भी उसकी वो अपना डिसीजन रख सकता है या फिर डिसीजन ले सकता है। उसके बाद फोर्थ पे लिखा अलाउड टू एडमिशन ऑफ, यानी कि ये किसी भी नए पार्टनर को यहाँ पे एडमिट करवा सकता है, या फिर किसी भी पार्टनर को जो अगर नया एडमिट हो रहा है तो इसकी ये उसे मना भी कर सकता है। सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं होगा तो किसी भी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता, सभी पार्टनर्स का यहाँ पे एग्री होना जरूरी है किसी भी नए पार्टनर का एडमिट करने के लिए। इसके बाद हम पार्टनरशिप डीड के बारे में एक बार जान लेते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में। मैंने अभी बताया था पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटेन एग्रीमेंट है। क्या है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, रिटेन एग्रीमेंट। रिटेन एग्रीमेंट में क्या होता है, रिटेन एग्रीमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर्स रिलेटेड चीजें है उनके बीच में जो भी पार्टनर है उनके बीच में जितने भी संबंध है उनके बारे में यहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, उनकी कैपिटल्स कितनी है हर पार्टनर की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के बीच में जितने भी संबंध होते हैं सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ये क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जो कि कोर्ट से मान्य होता है। उनको करवाना बहुत से क्या होता है, करवा भी लेते हैं और बहुत से नहीं करवाते। अगर कोर्ट से मान्य करवा लेते हैं तो वो एक हमारे पास एविडेंस के तौर पर काम आएगा कि अगर कोई पार्टनर्स कभी आगे जाके प्रॉब्लम करने लगे या बीच में उनके में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पे वो दिखा सकते हैं कि ये एग्रीमेंट हो चुका था हमारे बीच में, सारी चीजें इस तरीके से नहीं हो रही। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में जिसमें सारी चीजों को वहां पे लिखी होती है कि इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना मिलेगा। कोई पार्टनर्स आएगा तो उसको कैसे एडमिशन किया जाएगा, कोई पार्टनर जाएगा तो उसको कैसे रिटायर किया जाएगा, सारी चीजें बिजनेस रिलेटेड जो भी सारी चीजें उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। इसके बाद अगर कोई बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे पार्टनरशिप जो उनके बीच में क्या होता है पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है। तो उसके बारे में भी बताता हूँ। 1932 अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास तो 1932 के हिसाब से प्रॉफिट कैसे बटेगा या लॉस कैसे बटेगा, इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया जाएगा, वो सारी चीजें कैसे होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो बिजनेस के अंदर तो फिर कौन सा एक्ट लागू हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे लागू हो जाता है। उसमें पार्टनरशिप के अंदर ये 6 चीजें लिखी हुई है, तो इनका कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट। ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो उनको कोई मतलब नहीं है, अपना इंटरेस्ट चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो बिजनेस के अंदर या लॉस हो तो पार्टनर कोई मतलब नहीं, उसको 6% का इंटरेस्ट चाहिए। सेकंड है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा क्योंकि पार्टनरशिप रिलेटेड तो नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली बटेगा। क्या होगा, इक्वली, जितने भी पार्टनर्स है उसमें बराबर बराबर प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट